हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये दरअसल क्या होती है और किस तरह से होती है, इसको ही हम आज समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये मांग की लोच है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये दरअसल होती क्या है और किस तरह से होती है। मांग की लोच कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, इसमें कमी और वृद्धि दोनों ही शामिल होती है, वह ही मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। यानी कि कीमत में परिवर्तन से उसके फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, यह ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच कहलाती है। यानी कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है मांग में भी परिवर्तन होता है। और डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी में ये देखा जाता है कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, इसको ही डिमांड इलास्टिसिटी कहते हैं यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मांग की लोच कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का एक अनुपात है। यानी कि जब कीमत में 3% का परिवर्तन हुआ है तो इसके फलस्वरूप मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, 5% हुआ है, 10% हुआ है, कितना हुआ है, यह ही मांग की लोच के अंतर्गत देखा जाता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का एक अनुपात निकाला जाता है और इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से व्यक्त करते हैं। यानी कि इसके माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से ये मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जिसमें कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का एक अनुपात होता है कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, उसको ही डिमांड इलास्टिसिटी कहा जाता है। जिसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत कमी और वृद्धि दोनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, कमी हुई वृद्धि हुई, वो दोनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है यानी कि मांग की लोच कहलाती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।